नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आज दिन है 8 फरवरी का, जिस दिन का इंतज़ार दिल्ली की जनता को बेसब्री से था, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है। अभी पूरी तरीके से तो रिजल्ट नहीं आया, रुझान चल रहे हैं, मगर जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी, एग्जिट पोल जो बता रहे थे और जिन एग्जिट पोल पर किसी को भरोसा नहीं था, वो सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। वो 24 सीटों पर है, जबकि ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, जीत का चौका लगाने जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने नई दिल्ली सीट पर अभी तक लीड ले रखी है। दिल्ली में जब भी सत्ता पलटती है तो नई दिल्ली से मुख्यमंत्री उम्मीदवार हारता ही हारता है। शीला दीक्षित भी 2013 में हारी थी, अरविंद केजरीवाल वहां से जीते थे, तब सत्ता परिवर्तन हुआ था। और इस बार भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 46 पर भारतीय जनता पार्टी है और 36 पर बहुमत होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 10 सीट भी डाउन आती है तो क्लियर सरकार बनाते हुए दिल्ली में देखी जा सकती है। आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में अपनी सरकार बनाई थी, जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने सामने नहीं रखा था, जिस पर केजरीवाल लगातार हमला कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई एजेंडा है और ना कोई मुख्यमंत्री है। मगर ये पासा पलटते हुए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे और बिना एजेंडे के ही ये दिल्ली में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पटपड़गंज से अवध ओझा जो नए नवेले ही पार्टी में ज्वाइन हुए थे और पटपड़गंज की सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी पीछे चल रहे हैं पटपड़गंज सीट से। तो देखना दिलचस्प है कि पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल अगर नई दिल्ली सीट से चुनाव हारते हैं तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि सरकार तो हाथ से जाती हुई दिख रही है। कई लोग कयास लगा रहे हैं, चुनाव विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शराब घोटाले में जब आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जब सब जेल गए, उसका प्रभाव सीधा सीधा दिल्ली चुनाव में देखने को मिल रहा है। और कट्टर ईमानदार की छवि थी अरविंद केजरीवाल की, वो अब दिल्ली में नहीं बची है। इसीलिए शायद जनाधिकार खोते हुए दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और अब तक भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के 14 राज्यों में सरकार है, और अगर दिल्ली में भी वो सरकार बना पाती है तो ये 15वां राज्य होगा जहां पर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। मगर इस बात के कयास राजनीतिक विशेषज्ञों ने लगाने शुरू कर दिए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई नाम सामने हैं, मनोज तिवारी का नाम सामने है, नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा का नाम सामने है। कई बार चुनाव के दौरान रमेश बिधूड़ी का भी नाम सामने आया था। तो तमाम बड़े नेता जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ रहे हैं, उनके नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आ रहे हैं। मगर ये कोई हजम नहीं कर पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी कर रही है, क्योंकि जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एमसीडी निकली तो ऐसा लग रहा था कि एमसीडी में तो जा ही चुकी है और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आती नहीं है, क्योंकि 27 साल का सफ़र लंबा हो गया था। मगर अभी शाम तक, अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 बजे के आसपास, मगर शाम तक पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा कि किसकी पार्टी को कितनी सीट मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी अपनी लाज बचा पाएगी, 35-36 तक पहुंच पाएगी, या फिर क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और उनका मुख्यमंत्री दिल्ली में बनेगा। मगर अभी भी ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री की कमान किसके हाथ सौंपी जाएगी। खैर, अभी ऐसे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।